एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से मिल रही है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह मिली है। जो 64 नेताओं की लिस्ट सामने आई है उसमें नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का भी शामिल। सपा का राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया गया है। स्वामी का नाम कार्यकारिणी में होने पर भाजपा सवाल उठा रही है। देखिए, बड़ी खबर है ये, स्वामी प्रसाद मौर्य का उस कार्यकारिणी की लिस्ट में नाम शामिल होना जिसमें 64 बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी की जगह मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे इसमें नाम सामने आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का कई तरह के सवाल खड़े हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, जिसके बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। उनके बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच जब स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ये बड़ी जगह देती है, अखिलेश यादव एक बड़ी जगह देते हैं, तो कई तरह के बड़े सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पूरी बात, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है। देखिए, रामचरितमानस ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन होना, ये एक बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अखिलेश को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भाजपा को ये सीधा एक संदेश देने की कोशिश की गई है। सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलित और पिछड़ों को अहमियत मिली है। जो 64 नामों की लिस्ट हमारे सामने आई है, इसमें दलितों को, पिछड़ों को काफी अहमियत दी गई है। सपा की मायावती के वोट बैंक को झटकने की कोशिश है। दलित और पिछड़ों, मुस्लिम की राजनीति की तरफ समाजवादी पार्टी का फोकस इस पूरी लिस्ट में नजर आ रहा है। अब देखिए, सपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। भाजपा ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बता दिया। अब देखिए, भाजपा ने अखिलेश पर जातिवादी होने का भी आरोप लगाया है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर सवाल उठा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जैसे ही इस 64 नेताओं की लिस्ट में सामने आया तो सबकी निगाहें घूम फिरकर एक नाम पर आ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनका लगातार विरोध हुआ, उनकी आलोचना हुई। लेकिन राजनीति किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे यूपी में इस मुद्दे पर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन होना या उनका नाम किसी भी संगठन की सूची में शामिल होना, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो या राष्ट्रीय संगठन हो। प्रदेश का संगठन अभी घोषित नहीं हुआ है, राष्ट्रीय संगठन कार्यकारिणी घोषित की गई है, उसमें उनका नाम होना अप्रत्याशित था सबके लिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठ रहे थे और तमाम बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी के इसका विरोध किया था और कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। भाजपा दूसरी तरफ हमलावर है, लगातार हमला कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिला है जातीय समीकरणों की वजह से, और वही इनकी जो सूची है कार्यकारिणी की 64 सदस्यीय, वही जातीय समीकरण इसमें भी देखने को मिला अगले चुनाव के लिहाज से। और आज शिक्षक और स्नातक एमएलसी का चुनाव है, उसके ठीक एक दिन पहले इस तरह की सूची जारी होना एक बड़ा मैसेज है उस चुनाव के लिए भी। उस चुनाव में भी वेटेज लेने के लिए समाजवादी पार्टी कि सभी वर्ग, सभी जातियों को समेटकर साथ में चल रही है, ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी कह जरूर रही है कि हिंदुओं का विरोध है और जातीय समीकरण के आधार पर है, लेकिन माइलेज देने की कोशिश की गई है पॉलिटिकल। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई, इस लिस्ट का क्या जमीनी स्तर पर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा? जिस तरीके से जाति को एक टारगेट करके दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, मुसलमानों की बात करें, उनका खास ख्याल रख के ये कार्यकारिणी बनाई गई, फायदा क्या जमीनी स्तर पर मिलेगा सपा को? ओबीसी वोट बैंक को लेकर सियासत लगातार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और बहुत बड़ा वोट बैंक है, 50% के आसपास ये वोट बैंक है। जिसके भी खाते में जाता है वो सरकार बन जाती है उसकी। इस सूची में अगर आप देखेंगे तो दलित भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, यानी हर वर्ग को समेट कर रखा गया है। तो ये सूची अगर सियासी समीकरण देखें तो पूरे सियासी समीकरण साध रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की दिक्कत थी कि जो उन्होंने सूची तैयार की, बहुत मंथन के बाद ये सूची तैयार की गई है। राम गोपाल यादव से चर्चा की गई है। शिवपाल सिंह यादव के यहाँ बीते दिनों अखिलेश यादव गए थे और इसी पर डिस्कशन करने गए थे कि इस सूची में कौन कौन से लोग होने चाहिए। पिछली बार की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी समाजवादी पार्टी की, वो 55 लोगों की थी, लेकिन अब की बार 9 लोग बढ़ाए गए हैं, 64 लोग कर दिए गए हैं। और जो समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग हैं वो भी इस यादव परिवार के लोग और खासकर युवा वर्ग जोड़ा गया है। उन लोगों को जोड़ा गया है, पार्टी से बाहर आए उन लोगों को
जो वोट बैंक साधने में माहिर हैं। बिल्कुल, रामअचल विवेक, राजभर और बसपा से आए जैसा थे। कि लालजी इसमें पूरा मौर्य, सियासी लालजी गठजोड़ मौर्य को बसपा समझ से आए करके थे, लिस्ट तो उनको बनाई गई है। 55 से 64 नेताओं की लिस्ट अब ये हो गई है, संख्या बढ़ा दी गई है। कितना इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी पहुंचाने के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।